नमस्कार, आप देख रहे युवा हित और मैं चुनाव यात्रा के क्रम में बेलागंज की उन तमाम समस्याओं को आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के सुस्त रवैये के कारण जिन थिन पड़ा हुआ है। मैं अभी उपस्थित हूं बेलागंज बाजार के बीच में उपस्थित जन शौचालय में, और यह शौचालय तकरीबन 98 या 99 में बनी थी और उसके बाद इसका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। क्या इस बाज़ार में आने वाले जो लोग हैं, जो बाज़ार करने, सामान खरीदने इस बाज़ार में आते हैं, क्या उन्हें सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि उन्हें तो नहीं मिल पा रही है। अगर है भी व्यवस्था तो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, बहुत ही जर्जर यहाँ की भवन व्यवस्थाएं हो चुकी है। अभी हमारे साथ में कुछ यहाँ से स्थानीय लोग जुड़ रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आ रहे हैं, उत्तम शर्मा जी भी जुड़ेंगे। उन्होंने ही इस मुद्दे को मुझे बताया और कहा कि आप चलकर वास्तविकता को दिखाइए कि क्या वास्तविकता है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अकील जी। कब बनी थी ये? 1998 में ये बनी थी। उसके बाद कभी इसका पेंट, रंग रोगन, जीर्णोद्धार? कुछ नहीं। 98 के बाद कुछ नहीं हुआ। लवकुश जी थोड़ा और नज़दीक आइए। और एक सहमत जी है जो इनका देख रेख में इनका अपनी काम कर रहे हैं, और उसी भी इनसे जो पैक के इलेक्शन होता है उठा के ले चले जाते हैं बेचारे, तो इसी बेचारा खाली सेवा में लगे हुए हैं। आप यहाँ पे अपने तरफ से इसकी सेवा कर रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं चाचा जी? जी हाँ। कोई आते हैं जनप्रतिनिधि आपसे पूछने के लिए? कोई नहीं आते हैं। आपका मतलब कैसे चलता है भरण पोषण? 10-50 जो होता है, और वो भी सुनते हैं कि कोई लेकर ही चला जाता है। ले जाता है 2000 एकदम महीना। अब बताइए, ये चाचा जी हैं, बुजुर्ग हैं, और इसको अपने तरफ से देख रेख कर भी रहे थे। जो 10-20 जो खुशी से लोग दे भी देते हैं, वो भी कोई आते हैं लेकर चले जाते हैं। कोई स्थानीय प्रतिनिधि, जिला परिषद, विधायक को कहे थे कि इसका कुछ नहीं पूछने ही नहीं आते हैं कोई नहीं। अब महिला लोग को तो बहुत दिक्कत होता होगा। नहीं, दिक्कत तो नहीं करते हैं उसके लिए। इंतजाम किए हुए हैं, अलग से इंतजाम किए हैं जी। पानी वगैरह देते रहते हैं, पानी उनी की व्यवस्था कर देते हैं आप अपने तरफ से जी। चापाकल बिगड़ता है। असली जन सेवक ये हैं चाचा जी, जो इस शौचालय को बनने के बाद अभी तक कम से कम चालू तो करके रखे हुए हैं। नहीं तो जनप्रतिनिधि जी तो सो गए होंगे बनवाने के बाद, या उनको पता ही नहीं होगा कि हमारे शौचालय भी है। और कितना इसमें से जो करीब 11-12 गो कमरे हैं, जिसमें से 3-4 गो चालू ही है। 3-4 चालू है, 4 चालू है। अब उत्तम शर्मा जी, जिम्मेवारी तो यहाँ पे आपने बताया है, और आपके गांव से सटा हुआ ही बाजार, मतलब आपका गांव का ही बाजार है। बड़ा शर्म की बात है सर उन प्रतिनिधियों के लिए। आप तो नहीं है प्रतिनिधि, लेकिन प्रतिनिधि के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पे आ रहे हैं। क्या कीजिएगा इस बाज़ार के लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं बाज़ार करने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा समस्या है शौचालय का जीर्णोद्धार नहीं हो पाना जी। और देखिए क्या स्थिति है, जर्जर स्थिति में है यहाँ पे। हमारे सच में एक जनसेवक के रूप में दादाजी हैं, हमारे गांव से ही हैं, गांव के ही हैं, जो करीब पिछले 20 वर्षों से सेवा दे रहे हैं जी। हम तो इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपके जैसा जनसेवक यहाँ पे आज भी जिंदा है। और हम यही कहेंगे कि जो जनप्रतिनिधि हैं असंवेदनशील हैं, या कोई जिला परिषद पूर्व में रहे हों या जो भी लोग जनप्रतिनिधि हैं, पहले भी युवाओं यहाँ पे लोकल लोग निवेदन किए थे कि जर्जर स्थिति को ठीक किया जाए और तोड़ फोड़ के नया होगा तो नया जीर्णोद्धार करवाया जाए। तो हम तो जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में है, और मेरा 3 नंबर पे मुद्दा है बेलागंज बाजार के लिए सार्वजनिक शौचालय, और जो सार्वजनिक शौचालय है उसका जो जीर्णोद्धार और नवनिर्माण कराने का। तो अगर हम जनता हमें आशीर्वाद इस बार देगी तो निश्चित रूप से बेलागंज का ये सूरत बदलने का प्रयास करूंगा। और मैं ये भी मांग करता हूं सरकार से कि जो हमारे जनसेवक हैं इनको कुछ राशि मुहैया करवाया जाए, परमानेंट कुछ इनका सोल्यूशन दिया जाए, मंथली कुछ वेतन इनको दिया जाए, तो जनता का सेवा कर रहे हैं। एक बाबा ने, दादाजी ने एक बात कही कि महीने में 2000 रुपया कोई ले जाता है। कौन ले जाता है बाबा? पंडित जी ले जाते हैं, झाजी बोलते हैं। अच्छा, झा जी। जमीन उमीन उन्हीं का है का? नहीं, सरकारी जमीन है। ये सरकारी जमीन है? बनाया था वही।
बनाए वही थे। हाँ, वही था। अच्छा, तो ये सरकारी जमीन पे वो बनवा दिए तो उसका रेंट लेते हैं। हाँ। प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना उत्तम जी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का पैसा अगर यहाँ का देख रेख कर रहे हैं तो वो पैसा का उचित जो मुआवजा इन्हीं को मिलना चाहिए जी। जो यहाँ का देख रेख कर रहे हैं। मेरा यही मानना है। तो सर हम ही बनवाते हैं। कई ऐसे छोटे मोटे खर्च भी होते जी। हैं, उनका देखभाल कौन करेगा? अगर सरकार से कोई फंड नहीं मिल रहा जी। है तो अगर यहाँ से कुछ शौचालय से आ भी जाता है तो उनका सारा जवाबदेही जिम्मेवारी इन्हीं को होना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगा। आज भी सर ले आते हैं तो सरकार। हाँ, मैं राजेश कुमार। जी, आप राजेश जी। हाँ, बगल में देखिए मेरा घर है। बगल में ही है आपका यहाँ घर? 2 मकान के बाद। 2 मकान। हाँ जी, ले भी जाते हैं। हाँ। तो सरकार के पैसा देते हैं कि अपना पैकेट में रख लेते हैं, क्या उसका पता नहीं। इनको कोई स्लिप मिलता है ना कोई सरकारी अथी मिलता है। कल होगा कोई अगर अफसर पदाधिकारी अगर आ जाएंगे जांच में जी। तो ये क्या दिखाएंगे? जो झा जी हैं दादाजी से पैसा ले जाते हैं। राजेश जी का कहना है कि दादाजी से पैसा ले जाने के बाद भी वो सरकार को जमा करते हैं कि नहीं, उसकी क्या कोई रसीद नहीं देते कोई हैं। रसीद नहीं दिया जाता है। हाँ, बताइए, आइए आप। कहना यह है कि इतना गंदा कि अगर कोई बड़े घर के अगर आदमी अगर आ जाते हैं जैसे शौचालय के लिए तो बढ़िया से घूम जाते हैं, भड़क के भाग जाते हैं। इसको स्थिति में सुधार होना चाहिए और उसके बाद में ये कोई सरकारी फिर से फंड पास करवा के या तो फिर नए ढंग से इसको बनवाना चाहिए और नहीं तो इसको ही मरम्मती करवा लें कि आदमी जगह से चैन से अपना शौचालय आए जगह से स्वस्थ होकर लेके जाएँ। सर कुछ दिन पहले की बात है, समझ चचा हम लगते हैं जी। चापाकल जो देख रहे हैं, चापाकल सूख गया था। जी। पानी जो है पानी सामने टंकी से बेचारा लाते थे, हाथ जाते थे। जी। तब एक दिन हम इनको हाथ पकड़े, जी। बोले कि देखिए क्या बात है? तो बेटा पानी सूखा हुआ, PHD में अगर शौचालय जहाँ से विभाग निर्माण हुआ था जी। वहाँ गए के बार कोई नहीं सुनता है। जी। तब फिर PHD का अग्रवाल स्कूल में सप्लाई पंप जो सर बैठा हुआ था। जी। तो सर जगह से सुरेंद्र यादव के जो हमारे जो विधायक जो हैं हाँ। उनका जगह बेटा विश्वनाथ यादव जगह से आगे पहले से चालू था पानी, समझ हाँ। ना, पानी भी मिलता था, अभी भी कनेक्शन है। हाँ। पर जगह से तो कोई भी काम है कि बिगाड़ देना तो आराम बात है। जी। अब बनाना तो सर कोई के है ही नहीं है यहाँ के लोग के। जी। तो वो देखिए उनको जरूरत था पैन खजाने में, वो तोड़वा दिए। उनको भी कई बार हम जगह से बोले हैं और सब जनता भी बोला कि पंपवा जुड़वा दिए, शौचालय है, 2-3 होटल है, सब पानी चालू हो जाएगा। काहेला तो कोई जगह सुनते हैं। लास्ट में हार फार के हम भी सर वार्ड से जैसा खड़ा कि- हो रहे- एक मिनट सर, हम भी वार्ड से का प्रत्याशी हैं। हम भी यही 1 नंबर में मेरा जो वार्ड में ही शौचालय पड़ता है, हम 1 नंबर वार्ड से खड़ा हो रहे हैं। और सर लास्ट में फिर हार फार के इनको दुख देख के फिर यहाँ से लेकर पटना तक के हम देखिए दौड़े और पंप सर जुड़वाने का हम सर काम किए। वो पंप जुटा और सर सुबह शाम पानी देता। आज इनको आराम है, पूछिए नहीं से सच है झूठ है पूछिए। मतलब खुद आम आदमी अपनी समस्याओं के लिए अब अधिकारियों के पास में, जनप्रतिनिधियों के पास में चक्कर लगाता है, लेकिन पुनर्निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ चापाकल कैसे भी चालू हुआ। और मैं युवा हित की टीम की तरफ से दादाजी को नमस्कार करता हूं और बधाई देता हूं कि आप इतना सजग काम कर रहे हैं। और बेलागंज कम से कम जो बाज़ार है उसमें आप एक ऐसे स्तंभ के तौर पे हैं जहां पे महिलाएं और पुरुषों को मतलब शौच के लिए खुले में ना जाना पड़े। और आभार व्यक्त करता हूं फिर से मैं उत्तम जी का और आप राजेश जी का कि आप लोग सजग हैं कि इस मुद्दे को विभिन्न प्लेटफॉर्म से उठाने का प्रयास कर रहे हैं। बने रहें युवा हित में और बेलागंज के विभिन्न मुद्दों को मैं फिर से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा।